लेकिन काम की क्या चीज है, सुनना साथियों। ये हमारा सूर्य भगवान हो गया। जब सूर्य कर्क रेखा के सामने होता है ना, तो साथियों उसको तो बोलते हैं क्या, कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। और साथियों जब सूर्य मकर रेखा के सामने होता है ना, तो उसको बोलते हैं भैया मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। अरे भैया हमारे राजस्थान में आज इन दोनों का क्या काम आ गया, इन दोनों के बारे में क्यों बता रहे हो, तो सुनना साथियों। कर्क संक्रांति के बारे में कब है, मैंने एक बात बताई थी। क्या साथियों, कर्क संक्रांति कब थी भैया, 21 जून को। 21 जून को याद करो, जब मैं अक्षांश पढ़ा रहा था तब मैं 21 जून की बात कर रहा था कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया भैया, 2015 में। आज काम की बात सुनना, 21 जून को। साथियों बताना जून के महीने में क्या पड़ती है भैया, गर्मी पड़ती है। गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है जी। कौन सी ऋतु भैया, ग्रीष्म ऋतु होती है। और साथियों ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी से हो गया। और हम ये देखते हैं कि गर्मियों में क्या होता है भैया, गर्मियों में दिन तो होता है बड़ा। क्या होता है, दिन तो होता है बड़ा। और भैया जब दिन बड़ा होगा ना, तो रात क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी जी, छोटी होगी। यही से प्रश्न पूछता है। एक बार मकर संक्रांति को रहने दो, कर्क संक्रांति की बात करो। साथियों नोट नंबर दूसरा है कि कर्क संक्रांति 21 जून को होती है। 21 जून ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन तो होता है बड़ा और रात होती है छोटी। यहां से प्रश्न पूछता है कि बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो सबसे छोटी रात होगी। और सबसे छोटी रात कौन सी तारीख को होती है, किस दिन होती है भैया, 21 जून को होती है। यहां से आईएएस प्री में प्रश्न आया था। किसमें, आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटा दिन होता है। और पता है कैसे पूछ रहा था, बताओ जून के पहले पखवाड़े में या जून के दूसरे पखवाड़े में। तो याद रखना साथियों, एक महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो बताओ 15 दिन का, शुरू के 15 दिन का एक पखवाड़ा हो गया और अगले 15 दिन का दूसरा पखवाड़ा हो गया। इसलिए याद रखना 21 जून को बोलो या क्या बोलेंगे, जून का दूसरा पखवाड़ा। क्या बोलेंगे, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 तारीख के बाद का। 16 से 30, 1 से 15 पहला पखवाड़ा और ये दूसरा पखवाड़ा। ये बात समझ में आई नहीं आई, तो याद रखना कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को। ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। दूसरा जून के दूसरे पखवाड़े में राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। एक बात तो ये काम की हो गई। और बताओ भैया, और दूसरी बात सुनना कि भैया यदि सूर्य मकर रेखा के सामने चमकेगा ना, तो क्या होगा, अजीत तो होगा मकर संक्रांति। क्या होगा, मकर संक्रांति। मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कमेंट करके कि मकर संक्रांति कब होती है, कौन से दिन होती है। साथियों नोट नंबर 3 चल रहा है, यादगार नोट में तीसरा बिंदु चल रहा है। मेरी बात सुनना, समझ आया गुरुजी, बिल्कुल आएगा जी। एक एक बात सुनते जाओ, बिल्कुल जब तक छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की क्लास के बाद में आप लोग कहीं जाने वाले ही नहीं हो, क्योंकि आज आपको पता पड़ेगा कि हनुमान भैया का मीटर में कितना दम है। हनुमान भैया कब कौन सी चीज करवा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या था। हाँ भूपाली वालों, भैया मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। कब होती है, 22 दिसंबर को। जो साथी बोलेंगे ना कि भैया हमारे गांव में तो 14 जनवरी को होती है, तो साथियों वो 14 जनवरी की जो संक्रांत होती है ना, वो ज्योतिष के अनुसार होती है, पंडितों के अनुसार होती है। और असली हमारा खगोलीय ज्ञान जो बोलता है ना, खगोलीय विज्ञान जो बोलता है, वो 22 दिसंबर को ही बोलता है। बताना दिसंबर में क्या होता है भैया, शरद ऋतु होती है, सर्दी होती है। सर्दियों में क्या होता है भैया, सर्दियों में दिन तो छोटा होता है। दिन क्या होता है, दिन तो भैया छोटा होता है। और रात क्या होती है, रात बड़ी होती है। पूछता है, बताना यदि आपके दिमाग में एक बात आ गई कि भैया राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है, तो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि भैया सबसे बड़ा दिन तो बता दिया, फिर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात भी तो बताओ, तो कितनी तारीख को होती है, 22 दिसंबर को होती है। एक बात ये याद रख लेना कि राजस्थान का सबसे छोटा दिन, अब भैया दिन छोटा होगा ना, तो रात बड़ी होगी। और रात बड़ी कितनी तारीख को, 22 दिसंबर को। आलो गुरुजी हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, अजीब पता पड़ेगी। सोचना क्या आपका दिमाग काम नहीं करता, इतना सोचो। दिन छोटा रात बड़ी होती है, बिल्कुल आप सोचो। 21 जून का तो कर लिया कि दिन बड़ा रात छोटी। अब यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या हो गया कि भैया दिन छोटा और रात बड़ी, 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी। अब सुनो जी सुनो, दो बात हो गई। एक बात बताओ भैया, क्या राजस्थान में कुछ डेट ऐसी भी है जिसमें दिन भी बराबर हो और रात भी बराबर हो। मैं चाहूंगा बराबर लिखकर कमेंट करे। 3 प्रश्न बनते हैं, यदि दिन बड़ा कब, दिन बड़ा तो रात छोटी, और दिन छोटा कब, दिन छोटा तो रात भी छोटी। अब बराबर की भी बात कर लेते हैं साथियों, किसकी, बराबर की भी बात कर लेते हैं। साथियों ध्यान रखना, जब ये सूरज महाराज क्या है, इधर आता है ना, इधर उत्तर की तरफ आता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं उत्तरायण। काम का नहीं है, केवल सुनना है। ये उत्तर की तरफ आता है, ये जब उत्तर की तरफ आता है तो साथियों इसको बोलते हैं उत्तरायण। और इसको साथियों इस घटना
का नाम है क्या भैया? बसंत। क्या? बसंत। ये रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा है ना, तो भैया इस घटना को बोलते हैं बसंत विषुव। कौन सी? जब ये सूर्य महाराज इधर आता है। उसी प्रकार साथियों जब ये सूर्य महाराज नीचे दक्षिण हो गया ना, दक्षिण की ओर आएगा ना, तो इसको बोलते हैं दक्षिणायन। क्या बोलते हैं? दक्षिणायन। ये काम का नहीं है जी, केवल सुनना है। लेकिन ये जो घटना, क्या बात है, आपको सब कुछ आता है। ये जो घटना होती है ना, इसको बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं जी? शरद विषुव। विषुव, शरद विषुव। और ध्यान रखना साथियों, बसंत विषुव और शरद विषुव दो शब्द है भैया। एक तो शब्द आ गया बसंत, बसंत विषुव, विषुव, और भैया एक आ गया शरद विषुव। एक चीज देखना जी, ये जो दो घटना है ना, इनकी डेट बताओ, तारीख बताओ, तारीख याद रखना। एक कैसे याद करोगे? 1 2 3 और साथियों 2 याद रखना। एक तो क्या हो गया 21 तारीख, एक 23 तारीख। महीना याद रखना माह और सी से याद रखना सितंबर, और माह से याद रखना मार्च। पूछेगा बसंत विषुव 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर। ये काम का नहीं है कि ये विषुव क्या होता है, ये चीजें ज्यादा काम की नहीं है। लेकिन एक बात काम की है साथियों, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दो डेट याद रखना। इसमें राजस्थान में अजी दिन भी बराबर और रात भी बराबर। ये हमारा तीसरा नोट था कि इसमें दिन भी बराबर और रात भी क्या होती है जी? बराबर होती है। 3 बिंदु याद किए। आज का चौथा नोट है